श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवैत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रवौतं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 2-2-30 सूत्र तक सत्संग हुआ था। अब 2-2-31 सूत्र से सत्संग कर रहे हैं। नैकस्मिन्न संभवात् 2-2-31। अर्हतो मतं न युक्तिमद् एकस्मिन् वस्तूनि युगपत् सत्त्वासत्त्वो नित्यत्वानित्यत्वो भेदा नाम संभवात्। पर्यायरूपाश्च द्रव्यस्यास्तित्वादि शब्द बुद्धि विषयाः परस्पर विरुद्ध पिण्डत्व घटत्व कपालत्वाद्यवस्था युगपन्न संभवन्ति तथा घटत्व शरावत्वावस्थाश्च पृथिव्यादेः प्रदेशभेदेन तथा च द्रव्यस्यानित्यत्वमुत्पत्तिविनाशयोगित्वं तद विपरीतं नित्यत्वं नैकस्मिन् समवैति। अर्थात एकस्मिन् एक अभिन्न धर्मी में असंभवात युगपद विरुद्ध धर्मों का समावेश संभव न होने के कारण न एक में ही विरुद्ध धर्मों का प्रतिपादन करने वाला जैन मत भी समीचीन नहीं है। जैनियों का मत भी युक्ति सम्मत नहीं है, क्योंकि एक वस्तु में युगपद एक साथ अस्तित्व नास्तित्व नित्यत्व अनित्यत्व भेद अभेद इत्यादि विरुद्ध धर्मों को मानकर उस वस्तु को अनैकांतिक अर्थात अव्यवस्थित स्वभाव युक्त कहना संभव नहीं है। एक वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व इत्यादि विरुद्ध धर्म उसी प्रकार नहीं रह सकते हैं जिस प्रकार छाया और आतप धूप एक स्थान में नहीं रह सकते। द्रव्य और उसकी अवस्था में भेद की सिद्धि प्रमाणों से होती है। जैसे कि यह द्रव्य ऐसा है, इस प्रकार यथार्थ ज्ञान सबको होता है। इस ज्ञान में यह ऐसा द्रव्य विशेष्य रूप में तथा ऐसा कहकर अवस्था विशेषण रूप में प्रतीत होती है। इस ज्ञान से ही द्रव्य और अवस्था में भेद सिद्ध होता है। इस प्रकार विशेष्य और विशेषण के रूप में भिन्न पदार्थ सिद्ध होते हैं। द्रव्य और उनकी अवस्था ऐसी स्थिति में एक पदार्थ में पर्याय विरुद्ध विशेषण बनने वाले सत्व और असत्व इत्यादि विरुद्ध धर्म एक ही समय में समावेश नहीं पा सकते। उत्पत्ति और विनाश शब्द से कहे जाने वाले परिणाम विशेषों को
प्राप्त होना ही द्रव्य का अनित्यत्व है। जब द्रव्य में यह अनित्यत्व है तब उसमें वह नित्यत्व ही द्रव्य का अनित्यत्व है। जब द्रव्य में यह अनित्यत्व है तब उसमें वह नित्यत्व जो उन अनित्यत्व से विरोध रखता है। कैसे रह सकता है? विरोधी धर्मों का आश्रय बनना ही पदार्थों का भिन्नत्व है। विरोधी धर्मों का आश्रय न होना ही अभिन्नत्व है। भिन्नत्व रहते समय वह अभिन्नत्व जो भिन्नत्व से विरुद्ध है उस पदार्थ में कैसे रह सकता है? जिस प्रकार एक पदार्थ में असत्व और महिषत्व साथ नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार एक पदार्थ में भिन्नत्व और अभिन्नत्व भी साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह द्रव्य के अस्तित्व आदि शब्द बुद्धि के विषय बनने वाले परस्पर विरुद्ध पिंडत्व, घटत्व और कपालत्व अवस्थाएं एक साथ संभव ही नहीं है। यदि पिंडत्वावस्था है तो घटत्व और कपालत्वावस्थाएं नहीं है। उसी तरह घटत्वावस्था में पिंडत्व और कपालत्व नहीं है। एवमेव कपाल अवस्था में पिंडत्व और घटत्व अवस्थाएं नहीं होती। यद्यपि एक पृथ्वी द्रव्य में घटत्व और शरावत्व रूपी विरुद्ध धर्म विद्यमान है, परंतु वह पृथ्वी द्रव्य के विभिन्न अंशों में रहते हैं, एक अंश में नहीं। जिस प्रकार एक ही देवदत्त में भिन्न कालों को लेकर उत्पत्ति और विनाश रूपी विरुद्ध धर्म रहते हैं, एक काल में नहीं रहते हैं, उसी प्रकार ही एक पृथ्वी द्रव्य में विभिन्न अंशों में यह घटत्व और शरावत्व रूपी विरुद्ध धर्म रहे तो उसमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि वहाँ प्रदेश भेद और असंभेद से विरोध का समाधान हो जाता है। इतने से ही पदार्थ विरुद्ध दो रूप वाला नहीं माना जा सकता है, किंतु यह सिद्ध होगा कि उस पदार्थ में काल भेद से विभिन्न रूप में परिणत होने की शक्ति है। तात्पर्य यह है कि जिस तरह पर्याय रूप, विरोधी रूप द्रव्य का अस्तित्व आदि शब्द बुद्धि विषय परस्पर विरुद्ध पिंडत्व, घटत्व, कपालत्व आदि अवस्था युगवत नहीं हो सकती, उसी तरह घटत्व शरावत्व अवस्था भी पृथ्वी आदि के प्रदेश भेद तथा द्रव्य के अनित्यत्व, उत्पत्ति विनाश योगित्व और तद विपरीत नित्यत्व एक ही पदार्थ में विद्यमान नहीं रह सकते। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि जैनों का मत युक्ति युक्त नहीं है। एवं चात्मा कात्स्नेम एवं चात्मा कार्त्स्नेम 2:32 आत्मनः शरीर परिमाणत्व बृहतः शरीरादल्पीयसि प्रविशतो कार्यस्न्यविकलत्वं प्रसज्जेत। एवं एक में विरुद्ध धर्मों के स्वीकार की तरह आत्मा कात्स्नेम च जीवात्मा का अपूर्णत्व रूप दोष भी जैन मत में आता है। अतः समस्त देह में जीव का तद्देह परिमाणत्व मानने वाला जैन सम्मत मत अयुक्त ही है। जैनों के मतानुसार मानने पर आत्मा में अपरिपूर्णता रूपी दोष आता है, अतएव वह मत भी अनुपपन्न ही है। जैनों ने यह माना है कि आत्मा देह के समान परिमाण वाला होता है, अर्थात हाथी के शरीर में हाथी परिमाण वाला
तथा चींटी के शरीर में चींटी परिमाण वाला आत्मा का वास होता है। कर्म अनुसार पूर्व शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश की स्थिति में मोटे शरीर से छोटे शरीर में प्रवेश करने पर आत्मा में अपरिपूर्णता होगी, क्योंकि छोटा शरीर अल्प परिमाण वाला होने से उसमें स्थूल परिमाण वाला आत्मा पूर्ण रूप से प्रविष्ट नहीं हो सकता है। किसी मनुष्य शरीर में रहने वाले आत्मा को यदि उसके कर्मवश कभी चींटी का शरीर प्राप्त हो जाए तो वह उसमें कैसे समाएगा। हाथी में जो पूर्व जन्म में हाथी का शरीर था, तो अब फिर चींटी बनना है, तो वो हाथी यदि शरीर के समान आत्मा माना जाए तो वो हाथी का आत्मा चींटी में कैसे सह लेगा, कैसे समा जाएगा, उसका शरीर ही फट जाएगा, उसमें कैसे समाएगा। इसी तरह यदि उसे हाथी का शरीर मिले तो उसका माप हाथी के बराबर कैसे हो जाएगा। मनुष्य का शरीर भी जन्म के समय बहुत छोटा सा होता है और बाद में बढ़ता जाता है, तो आत्मा का माप किस अवस्था के शरीर के बराबर मानेंगे। अगर आत्मा शरीर के बराबर मानेंगे तो ये तो शरीर तो बढ़ता रहता है। शरीर का हाथ या पैर आदि कोई अंग कट जाने से आत्मा कट नहीं जाता, अतः उसमें अपरिपूर्णता रहेगी, क्योंकि बड़े शरीर से छोटे शरीर में प्रवेश करने पर आत्मा का कुछ अंश उस छोटे शरीर से बाहर भी रहेगा ही। उस प्रकार आत्मा में अपरिपूर्णता मानना उचित नहीं। अतः जैन मत भी अनुपपन्न होने के कारण अमान्य ही है। न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्यः 2:33 तथा संकोच विकासावस्था योगादपि नाविरोधः घटादिवद् विकारा दियोगप्रसक्तेः। पर्यायाद अपि आत्मा को काल वेद से घटने व बढ़ने वाला मान लेने से भी अविरोध आपके द्वारा प्रदर्शित विरोध का परिहार हो जाता है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विकारादिभ्य ऐसा मानने पर भी स्वरूप परिणात्मक विकार और तत्प्रयुक्त दोष का परिहार नहीं हो पाएगा। पूर्व सूत्रोक्त दोष का परिहार करने के लिए जैन यह कहते हैं कि एक ही आत्मा शरीर के अनुसार संकोच और विकास के रूप में परिणत होकर रहने की क्षमता रखता है, अर्थात स्थूल शरीर में रहते समय उसके समान स्थूल परिमाण वाला बनकर रहता है तथा वही आत्मा छोटे शरीर में प्रविष्ट होने पर उस शरीर के समान छोटा परिमाण वाला बन जाता है। इस प्रकार आत्मा में नाना प्रकार की संकोच विकास रूपी अवस्थाएं पर्याय मानी जाती है, अतः विरोध नहीं है। जैनों का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा घट और पट आदि के समान विकार एवं उससे होने वाले दोषों का आकार बन जाएगा। अतः उपर्युक्त रीति से विरोध का शमन नहीं हो सकता है। अंत्यावस्थितेश्चोभय नित्यत्वाद विशेषः 2:34 अंत्यस्य मोक्षावस्था परिमाणस्य एकरूपावस्थितेस्तस्य स्वाभाविकत्वेनात्मत तत्परिमाणयोरुभयोर्नित्यत्वेन पूर्वत्रापि न विशेषः विविध देह परिमाणत्वे वैकल्यं स्वादेव इति एकस्मिन् संभवाधिकरणम्। अंत्यावस्थिते अंतिम
अर्थात मोक्ष अवस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है। इसलिए उभय नित्यत्वात् च जीव और उसके परिमाण इन दोनों के विनाश न होने के कारण अथवा आदि और मध्य अवस्था में जो उसका परिमाण है उसको भी नित्य मानने के कारण अविशेषः कोई विशेषता नहीं रह जाती। अर्थात मोक्ष और उसमें पूर्वावस्था में आत्मा के परिमाण में कोई भिन्नता नहीं आती, एक सा परिमाण रहता है। इस कारण जैन मत अयुक्त ही मानना चाहिए। अंत में अर्थात मोक्ष अवस्था में जीव का जो परिमाण होता है वह उत्तर काल में सदा एक रूप से बना रहने वाले हैं। वही आत्मा का स्वाभाविक परिमाण हो सकता है। आत्मा और उसका परिमाण नित्य है। अतः आत्मा का पूर्व काल में भी अर्थात संसार अवस्था में भी अविशेष होने से देह समान परिमाण नहीं हो सकता है। विविध देह परिमाण वाला आत्मा मानने पर विकलता अर्थात आत्मा स्वरूप का विरोध होगा। मोक्ष अवस्था से संसार अवस्था में आत्मा के परिमाण में अंतर नहीं हो सकता है। जैन मत में भी यह स्वीकार किया गया है कि मोक्ष अवस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति है, वह घटता बढ़ता नहीं है। इस कारण आदि और मध्य आदि की अवस्था में भी जो उसका परिमाण है उसको भी उसी प्रकार नित्य ही मानना चाहिए। किंतु आदि मध्य में भिन्न परिमाण मानने वाले जैनों का दर्शन असंगत ही है। एकस्मिन्न संभवाधिकरण पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।